जो भी घर के फूल पत्ती या कचड़े हैं उनको हम गंगा जी में प्रोवाइड करें। कपड़ों को भी, जैसे लोग ख़त्म हो जाते हैं या कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो उनके कपड़ों को भी गंगा जी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये में आप देखते होंगे कि गमले यूज होते हैं, तो उस फूल को आप उस गमले में यूज कर सकते हैं, एज अ कंपोस्ट के रूप में यूज कर। माँ बाप की सेवा करते हैं, वैसे इस गंगा जल को भी अपनी माँ के तरीके हमें मानना चाहिए और इसकी सफाई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल युवा एक नई सोच में। दोस्तों, ये कानपुर औद्योगिक क्षेत्र कहा जाने वाला कानपुर शहर में है और आपको हम बता दें, जो यह गंगा बैराज जो कि कानपुर में बनाया गया है अभी वहाँ पर है। और आपको हम दिखाना चाहते हैं जो भारत की जीवनदायिनी कही जाने वाली जो नदी है, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, वह गंगा नदी। और आप हमारे सामने किस प्रकार से यह प्रदूषित हुई है आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे कैमरा के सहयोगी आप दिखा सकते हैं किस प्रकार से यह जो फेना है, जैसा कि आपको हिंडन और यमुना नदी जो कि दिल्ली के तट पर है, जो वहाँ पर फेना दिखाई देते हैं, सेम यही कंडीशन अभी कानपुर जो कि तराई क्षेत्र है गंगा का, वहाँ पर भी दिख रहा है आपको। ऐसे तमाम देख सकते हैं किस प्रकार से अभी हम नीचे जाते हैं और आपको दिखाते हैं एक लकड़ी के माध्यम से यह जो फेना है कितना गंदा है। अगर यही देख सकते हैं कितनी मोटा लेयर है, और यही से लोग, क्योंकि आस्था का प्रतीक है और लोग गंगा में डुबकी लगाने से कहा जाता है कि कई पुष्टों का जो है, कई पुष्टों का पाप का निवारण होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं, आपको जानकारी के मुताबिक बता दें, जो भारत सरकार है और उत्तर प्रदेश सरकार है, नमामि गंगे के तहत भारत सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए गंगा और तमाम जो भारत की नदियां हैं उनको सफाई करने के नाम पर पैसे खर्चा कर चुकी हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं वह पैसा इस प्रकार से बह रहा है पानी में कि पानी इतना ज़्यादा सफ़ा हो चुका है कि यह पानी सोने के तरीके चमक रहा है। आप देख सकते हैं हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य भारत सरकार को दिखाना यह नहीं है, दिखाना यह है कि किस प्रकार से प्रशासन और काम कर रहा है। आप, क्योंकि यही पानी निकल कर सीधा, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है 2025 में, विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ का मेला, यही पानी वहाँ भी जाएगा, क्योंकि यही से रास्ते होते हुए प्रयागराज में पहुँचेगा पानी। और वहाँ पर 40 करोड़ श्रद्धालु जो कि विश्व में के सबसे बड़े मेले कुंभ मेले में आने वाले हैं, और वहाँ पर सनातन का जो सबसे बड़ा जमावड़ा लगने वाला है, वह इसी गंगा के पानी से स्नान करेंगे। कुछ जो बहुत बड़े बड़े स्नान, शाही स्नान का नाम दिया गया है, उसी शाही स्नान में वह स्नान करेंगे और यह पानी यहाँ से होकर वहाँ जाएगा। काफ़ी काम हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रही है, बट जहाँ कमियां हैं हम उसको दिखा रहे हैं कि उसको भी दूर किया जा सकता है। क्योंकि तो अभी हम गंगा क्षेत्र के तराई क्षेत्र में है, गंगा के तराई क्षेत्र में है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गंगा का पानी कितना प्रदूषित है। आइए यहाँ पर एक लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, आप कब से यहाँ पर हैं? मुझे 1 घंटे हो गए यहाँ पे। काफ़ी दिन से हैं यहाँ? कानपुर में कितने दिन से हैं यहाँ पर? मुझे कानपुर में हो गए अप्रॉक्स 2 साल हो गए हैं। मैं तो जैसा आप देख रहे हैं, गंगा जो कि सनातन धर्म और हिंदू में माँ गंगा को माँ की उपाधि दी गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? जो पीला दिख रहा है यह गंदा है, पानी है, फेना है। अब जिस प्रकार का फेना हो, फिलहाल इसकी अगर जांच की तो रासायनिक केमिकल इसमें पाए जा सकते हैं, तो आपको कैसा, इस पर क्या बोलना चाहेंगे गंगा प्रदूषण? देखिए, गंगा जी को साफ़ करने का जो तरीका है, या फिर जो हम अगर ये सोचते हैं कि गंगा जी ऐसे साफ़ हो जाएंगी सरकार के परियोजनाओं से, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर हम गंगा जी को साफ़ करना चाहते हैं या स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो हमें ये अपने अंदर लाना पड़ेगा कि ये हमारी माँ है। जैसे हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, वैसे इस गंगा जल को भी अपनी माँ के तरीके हमें मानना चाहिए। और इसकी सफाई के लिए हमें, अगर हम अपने मन में दृढ़ कर लें कि हम कोई गंदगी, घर के कूड़े को या घर के कचड़े को हम यहाँ नहीं फेंकेंगे। जैसा कि अभी आप आएंगे या जाते समय आप रास्ते में देखेंगे कई जगह आपको फूल पत्ती मिल जाती हैं, मंदिरों के कई कचड़े जो है गंगा जी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो लोगों की धारणा है कि हम जो भी घर के फूल पत्ती या कचड़े हैं उनको हम गंगा जी में प्रोवाइड करें। आप ये भी देखते होंगे कि लोग घर के पुराने कपड़ों को भी, जैसे लोग ख़त्म हो जाते हैं या कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो उनके कपड़ों को भी गंगा जी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो
कपड़े के जो ये यूजेस हैं इनको आपको हमें थोड़ा डिनाई करना चाहिए। फूल पत्तियों को अपने घर में ही कंपोस्ट के, आजकल हर घरों में आप देखते होंगे कि गमले यूज होते हैं, जी, जी। तो उस फूल को आप उस गमले में यूज कर सकते हैं, एज अ कंपोस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं आप। तो मैं बस आप लोगों के चैनल के थ्रू यही बताना चाहूँगा कि गंगा जी की जो सफाई है ना, वो हमारे आपके ऊपर डिपेंड करती है। हम अगर अपनी सोच को बदलेंगे तो ये आप जो पानी देख रहे हैं पोल्यूशन वाला पानी, ये अपने आप बदल जाएगा। सरकार की योजनाएं केवल हमें आपको प्रेरित करने के लिए होती हैं। नुक्कड़ नाटक जो बनाए जाते हैं, नुक्कड़ नाटक गलियों गलियों में होते हैं, टीवी प्रचार देखे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप इलाहाबाद से हैं, मैं भी इलाहाबाद से ही हूँ, तो वहाँ पे इतना बड़ा भव्य मेला लग रहा है। तो जो साधु संत आते हैं, आपको वो बोलते थोड़ी ना है कि आप गंगा जी में पोल्यूशन फैलाइए, वो भी तो यही आपको जागरूक कर रहे हैं कि आप जो है गंगा जी को माँ के तरीके देखें, अपने चीज़ों को उसमें अननेसेसरी प्रवाहित ना करें। तो मैं आपके चैनल के थ्रू यही बताना चाहूँगा कि आप जो जितना हो सके लोगों को अवेयर करें गंगा जी के बारे में। कोई भी नदियाँ हो, गंगा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नदियाँ हो, चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो। जैसा कि आपने देखा होगा दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन की लेवल कितना हाई हो चुका है। तो अगर हमें अपने उत्तर प्रदेश को दिल्ली के तरीके नहीं बनाना है तो हमें अभी से ये वर्क करना पड़ेगा, अपने से निचले स्तर पे करना पड़ेगा। सरकार की परियोजनाएं तो चलती रहेंगी, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, परियोजनाएं तो वही रहेंगी। कोई नई सरकार आएगी वो अलग परियोजना लाएगी, लेकिन जब तक हमारी आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक ये गंगा जी का नज़ारा नहीं बदल पाएगा। तो सर आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम विवेक कुशवाहा है। मैं कानपुर में रहता हूँ, मुझे पिछले 2 साल हो गए कानपुर में रहते हुए, और मैं जब बहुत ज़्यादा अपसेट होता हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी तन्हाई होती है। आप उससे जितनी बातें कर सकते हैं वो आप कहीं नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छी जगह साथ आप कह रहे हैं सबसे अच्छा दोस्त, तो तन्हाई के साथ साथ नेचर भी सबसे अच्छा आपका दोस्त। नेचर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये नेचर का ही तो रूप है जिसे हम पोल्यूशन कर रहे हैं, पोल्यूशित कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे जैसा कि विवेक जी मिले अभी, जो कि प्रयागराज से ही है, और हम यहाँ पर अपने वीडियो को जब बना रहे थे तो यहाँ पर गंगा के प्रदूषण के बारे में बताया जा रहा था। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि अगर जनता या हम आप स्वयं सुधर जाएं तो सरकारें आती है और जाती रहेंगी, सरकारों की जो योजनाएं हैं चलती रहेंगी। तो वो सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है। सरकार एक माध्यम बनता है। जो 40,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं वो हमारे आप के लिए लगाए जा रहे हैं। अगर वो पानी शुद्ध होगा तो हम ही आप उससे सुरक्षित रहेंगे। सरकारें तो जैसे विवेक जी ने कहा है, सरकारें आएंगी और जाएंगी, सरकारें अपनी परियोजनाएं लाएंगी, तो परियोजनाएं चलती रहेंगी, मगर हमको भी अपने आप को सुधारना होगा। जो घर के गंदे पदार्थ हैं, मूर्तियां हैं, फूल पत्तियां हैं, ऐसे तमाम जो कपड़े हैं आपको लगता होगा प्रवाहित कर देंगे तो वह पानी में, नदी में प्रवाहित हो जाएगा, तो हमको कई पुष्टों के पाप अपने साथ मार ले जाएंगे, गंगा मैया ले जाएंगी। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वो आपको ही यहाँ पर कहते हैं ना, नेचर को आप जैसा देंगे वैसा आपको नेचर देगा। तो वही आपको, अगर आप नेचर को गंदा देंगे तो नेचर आपको गंदा देगा। तो इसको आपको समझना चाहिए, हमको आपको समझना चाहिए। फिलहाल आप देख रहे थे हमारा चैनल युवा एक नई सोच। अगर ऐसे तमाम आपको रोचक तत्व हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। हमारे कैमरा के सहयोगी अमित जी और मैं प्रमोद कुशवाहा, आप देख रहे थे युवा एक नई सोच।